देखिए, हिंदू समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि एक ऐसा मौका भी मैं इसको मानता हूँ जिस समय अगर हिंदू समाज चाहे तो अपना एक यूनाइटेड फेस, अपना एक एकताबद्ध चेहरा राष्ट्र और विश्व के सामने रख सकता है। तमाम धर्मों के सामने और हिंदू धर्म की तमाम जातियों के बीच एक एकताबद्ध चेहरा रखने की पॉसिबिलिटी इस कार्यक्रम में है। क्या हिंदू समाज ऐसा कर पाएगा या नहीं, ये एक दूसरा सवाल है और इसमें पर्याप्त संदेह भी है। उस संदेह का कारण देखिए, हिंदू समाज खंड खंड में बटा हुआ है। इस बात को फिर से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कौन नहीं जानता है कि हिंदू समाज हजारों जातियों में विभक्त है और हर जाति राष्ट्र की तरह बिहेव करती है। इसका अपना एक तंत्र होता है, अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, शादी की अपनी व्यवस्था होती है, अपना एक भाईचारा होता है। वोटिंग बिहेवियर में भी आप देखिए, बहुत ही पॉलिटिक्स में किस तरह से कास्ट अपना रोल प्ले करती रही है। तो जाति जो है वो एक भारतीय समाज का सच है और इस वजह से भारतीय समाज एकताबद्ध नहीं रहा। सिर्फ 1000 साल के इतिहास को पीछे देखें तो कोई भी हमलावर 5000 या 10,000 घुड़सवार भी आ जाएं तो भारत आमतौर पर उसका मुकाबला करने की स्थिति में कभी नहीं रहा। जब अंग्रेज आए तब तो बिल्कुल ही नहीं, और उससे पहले भी जहाँ जो आया वो जीतता चला गया। और इस वजह से नहीं कि भारतीय कोई तलवार चलाना नहीं जानते थे और वो लड़ नहीं सकते थे या उनको युद्ध कला नहीं आती थी, क्योंकि भारत के तमाम लोग इस तरह के युद्ध में शामिल ही नहीं होते थे। एक जाति का काम जो राजा होता था वो बाकी लोगों को साथ लेकर चलने की, तो ये एक तरह से सबका नहीं मामला नहीं था। क्योंकि सबका नहीं था तो चंद लोग लड़ते थे, बाकी लोगों को लेना देना ही नहीं था। आप कल्पना कीजिए ना, बख्तियार खिलजी दिल्ली से चलता है, पूरा यूपी पार करता है, पूरा बिहार पार करता है और बंगाल तक जाता है, और उसके पास मुश्किल से लोग कहते हैं कि 500 से 1000 के बीच कुछ सैनिक रहे होंगे और कहीं पर कोई प्रतिरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। लोग अपना काम कर रहे हैं, गा रहे हैं, शादी हो रही है, हो रहा है, उसके बीच में वो जीतता हुआ चला जाता है। और कहीं पर आप कल्पना कीजिए, लखनऊ, कानपुर या इवन थोड़ा सा आगे जाकर बनारस, पटना, कहीं पर भी, भागलपुर, कहीं पर भी अगर 5-7 हज़ार लोग भी लाठी लेकर भी खड़े हो जाते तो वो बहुत आसानी से शायद आगे नहीं बढ़ सकता था। और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत में ऐसा होने का कोई जनता ने कभी विद्रोह किया हो, किसी विदेशी आक्रांता का ऐसा कोई हिस्टोरिकल कोई इंस्टांस नहीं है, कोई घटना नहीं है। तो खंड खंड में बटे हुए हिंदू समाज को ये एकजुट करने का मौका हो सकता था। मैं आपको एक मॉडल दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये कार्यक्रम इस रूप में हो, और मैं इसको बोलते हुए इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कि किसी भी सेकुलर समाज में इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन चूंकि भारतीय सेकुलरिज्म का मतलब सर्वधर्म संभाव है, तो सर्वधर्म संभाव में हर धर्म के कार्यक्रम में राजकाज की हिस्सेदारी होती रही है भारत में, ये इसकी परंपरा रही है। प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ में भी चादर चढ़ा लेते हैं और वो राम मंदिर के कार्यक्रम में भी जाएंगे, तो मतलब, और यहाँ पर तो जब आज़ादी मिली थी तब आप जानते हैं कि उस कार्यक्रम का समय ज्योतिषियों ने तय किया था, 15 तारीख का दिन अशुभ था, इसलिए 14 और 15 तारीख की मध्य रात्रि को यह कार्यक्रम हुआ और बाकायदा नेहरू को, पंडितों को टीका चंदन लगाया गया और उसके बाद उनको सेंगोल जो होता है राजदंड, वो पकड़ाया गया, जो अभी जिसको लेकर विवाद हुआ है, जब नरेंद्र मोदी जी को पकड़ाया गया था। तो नेहरू जी को जब पकड़ाया गया तो इसको लेकर भी उस समय कोई चर्चा नहीं हुई, उसको सामान्य मान लिया गया। और राजेंद्र प्रसाद के घर बाकायदा हवन कीर्तन हुआ और वहाँ से लोग नई संसद जो बन रही थी वहाँ गए थे। तो उसी तरह से होता है यहाँ पर। एक विमान भी आता है तो उसकी बाकायदा पूजा होती है, या नारियल फोड़ा जाता है जब कोई उद्घाटन किसी इमारत का होता है, या भूमि पूजन होता है, हवन होता है। तो ये एक राजकाज और इसका घालमेल है जो बीजेपी का आने के बाद से शुरू नहीं हुई है, ये पहले से रहा, हमेशा रहा। तो इस कार्यक्रम को धार्मिक तो होना ही था और धार्मिक के साथ साथ इसको राजकीय भी होना था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी कहा है राम मंदिर केस में कि जो ट्रस्ट का निर्माण है वो भारत सरकार करेगी। जो भारत सरकार ट्रस्ट बना रही है, वो ट्रस्ट मंदिर बना रहा है, तो ये भारत सरकार का आयोजन तो होना ही। लेकिन अगर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता, मैं एक काल्पनिक स्थिति के बारे में सोच रहा हूँ कि अगर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करती हैं, जो आदिवासी समाज से हैं और खुद को हिंदू धर्म का मानती हैं, हिंदू प्रोफेस करती हैं और वो हिंदू हैं इस वजह से, तो वो अगर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करती है, अगर नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान होते, अगर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कामेश्वर चौपाल जो शेड्यूल कास्ट के हैं और राम मंदिर ट्रस्ट में हैं वो करते, अगर इस कार्यक्रम का संचालन क्षत्रिय जाति के योगी आदित्यनाथ कर रहे होते क्योंकि उनके राज्य में कार्यक्रम हो रहा है, तो अतिथियों का स्वागत वगैरह अगर वो कर रहे होते, अगर इस कार्यक्रम में एक जो स्वागत समिति बनती, सारी व्यवस्थाएं करती, वो अगर वैश्य जाति के चंपत राय कर रहे होते, जो कर भी रहे हैं एक हद तक वहाँ पर, तो वो ठीक भी है। अगर डीएनटी समुदाय का कोई व्यक्ति इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होता है,
डिनोटिफाइड ट्राइब जिसको बोलते हैं, DNT। तो अब इस कार्यक्रम का चेहरा बिल्कुल अलग होता। इस कार्यक्रम का राजनीतिक असर क्या होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन हिंदू समाज के लिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता। और इस देश के 80% आबादी हिंदू है, 78% से ज़्यादा। तो हिंदू धर्म में होने वाला कोई भी सुधार जो है वो राष्ट्र सुधार का कार्यक्रम होता। लेकिन क्या RSS BJP अंतिम मौकों पर कुछ परिवर्तन करके इस कार्यक्रम को इंक्लूसिव बना पाती है, नहीं बना पाती है, देखने की बात होगी। अब शायद बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। राष्ट्र खास करके हिंदुओं की भिन्न जातियों के लोग अगर इस कार्यक्रम में शामिल होते तो यह कार्यक्रम ज़्यादा उपयोगी होता, खास करके हिंदुओं के लिए। और जो एक लगातार हारने का जो दंश है उससे निकलने की, उबरने की शायद एक शुरुआत होती। क्या ऐसा हो पाएगा 22 तारीख का? आपकी तरह मुझे भी इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।